गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आगे हम लोग देखेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी प्रकृति क्यों कहा गया है? क्योंकि कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों श्रृंखलन और चतुसंयोजकता की से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से बंधन बनाते हुए श्रृंखला बनाने की जो गुण होती है वह अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होती है। इसलिए कार्बन के श्रृंखला बनाने के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है। और चतुसंयोजकता, इसकी चारों संयोजकताएं संयुक्त होने के लिए अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़ करके या संयुक्त होकर के या अकार्बनिक यौगिकों की संख्या की तुलना में कार्बनिक यौगिकों की संख्या की बहुलता हो गई है, संख्या बहुत अधिक हो गई है। कार्बन की संयोजकता जो होती है चतुसंयोजक परमाणु है। कार्बन का परमाणु चतुसंयोजक होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। पिछले क्लास में बताया था हमने कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इसकी एकल सहसंयोजक बंध एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध के रूप में होते हैं। किसी भी कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंधों की 4 अवस्थाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको बुक में। 1 2 3 4, इसके 4 इसमें तत्व 4 परमाणु इसमें ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना दिए जो डबल बॉन्ड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, एक एकल बंध तथा एक त्रिबंध और 2 द्विबंध। इस तरह की स्थिति में यह सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ठीक है। इसकी संरचना के बारे में, इनकी चारों संयोजकताओं के बारे में या 4 संयोजक बंधों के बारे में लीवेंथॉप ने अपने एक मॉडल के अनुसार बताया कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के केंद्र से उसके चारों किनारे की ओर दिष्ट होती हैं। किन्हीं 2 संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट्स का कोण होता है। इसी तरह से यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध बनाती हैं तो उसमें कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और यदि 2 संयोजकताएं एक डबल बॉन्ड तथा शेष 2 संयोजकताएं एकल बंध बनाती हैं तो कार्बन के तीनों बंध एक ही तल में होते हैं, अर्थात इनके बीच जो 2 बंधों के मध्य जो कोण होता है 120 डिग्री होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनाती हैं तो वहाँ पर 180 डिग्री का कोण होता है। यहाँ देखो, ये प्रयोग के माध्यम से गणना करके ये निकाला गया है और इसको यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र होते हैं कि उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इसलिए देखती होगी तुम लोग कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनको संयोजकता के आधार पर दर्शाया जाता है। उनके बीच आयनिक बंध, उपसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक में संयोजक बंध पाए जाते हैं। यह परमाणु, अब इसकी हम संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अकार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिख करके यह पता चलता है कि वह एकल बंध कार्बन के एकल बंध से जुड़ा है, द्विबंध से जुड़ा है या त्रिबंध से जुड़ा है। जैसे मूलानुपाती सूत्र जो होता है हाइड्रोकार्बन का वह CH3 है। इसका अणु सूत्र है C2H6। CH3 C2H6। यहाँ CH3 का मतलब है कि इस CH3 में CH2 इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है। तो ये मूलानुपाती एथेन के मूलानुपाती अणु एवं संरचना सूत्र यहाँ दिए हुए हैं। एथेन का होता है C2H6। क्या होता है एथेन का फॉर्मूला? C2H6। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बंध में बंधा हुआ है और ये इसकी चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ी हुई हैं। यानी ये कैसा है?
कार्बन एकल बंध के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ। तो संरचना सूत्र के द्वारा हम देख के कह सकते हैं कि कार्बन किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र यह बताता है कि उसके एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं वह एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा, कुछ यहाँ पर संरचना सूत्र के नाम दिए हुए हैं और उनकी संरचना दी गई है। इसके बाद है समूह या मूलक। कार्बनिक यौगिक के समूहों को या उसके नाम को देख करके हम जान सकते हैं कि इसमें दो भाग में इसको विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक भाग एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिनके अपने विशेष गुण होते हैं समूह या मूलक कहलाते हैं। यह परिभाषा आपको अकार्बनिक पर भी लागू होती है। जैसे देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अकार्बनिक यौगिकों में उनको हम लोग मूलक या समूह कहते थे, अम्लीय और क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक जैसे सोडियम क्लोराइड अगर एक यौगिक है तो सोडियम क्षारीय मूलक है और क्लोराइड अम्लीय मूलक है। तो ये केवल अकार्बनिक के लिए था। कार्बनिक यौगिक में समूह या मूलक या वो भाग जो परमाणुओं का समूह है जो इसका एक विशेष गुण होता है। जैसे अब यहाँ पर है ये C2H5OH, ठीक है, में इसको पढ़ते हैं एथिल एल्कोहल। तो एथिल यानी एल्किल समूह होता है और दूसरा जो होता है क्रियात्मक समूह होता है। कार्बनिक यौगिकों को दो भाग में बांटा गया है, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। ठीक, तो C2H5OH, ये C2H5OH यहाँ हम इसको अगर लिखते हैं तो ये एथिल एल्कोहल है। इसी पर अगर हम एथिल एल्कोहल लिख देते हैं, CH3OH लिखते हैं, तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, तो एल्किल ये दो भाग जो हो गए एल्किल हो गया और ये OH जो है एल्कोहलिक समूह हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह और ये होता है एल्किल समूह। इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि यदि एल्किल समूह में क्रमशः परिवर्तन है तो ये एल्किल समूह इसके भौतिक गुणों को दर्शाता है और क्रियात्मक समूह रासायनिक गुणों को दर्शाता है। तो अगर हम डिफरेंसेस देखें मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में, तो इसके भौतिक गुणों में थोड़ा परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक गुण एक समान होगा क्योंकि दोनों के क्रियात्मक समूह एक समान है। ठीक है, इसी तरह से CH3COH, CH3 क्या है, एल्किल समूह है और COH क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इस तरह से बुक में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एल्कोहलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, क्लोरो समूह, कई प्रकार के समूह यहाँ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड समूह कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह कहते हैं, नाइट्रो समूह कहते हैं, एमाइड समूह कहते हैं। तो ये समूहों के आधार पर अब इनकी जो विशेषताएं होती हैं, क्रियात्मक समूह की विशेषताएं और सजातीय श्रेणी क्या है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन उसके पहले ये थोड़ा सा पढ़ जाना कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या है, समूह की संरचना क्या है, कार्बनिक यौगिकों का समूह या मूलक क्या है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर करना, नहीं तो आगे हम लोग जो मेन चीज़ है वो पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी क्या है। और इसके बाद तब आएगा हम लोगों का कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियाँ। ठीक है।